पुरुष रिलीज हो गई है। आदि पुरुष में वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। टीजर को छोड़ के लोगों ने इसके दोनों ट्रेलर्स को खूब प्यार दिया। आज के समय आदि पुरुष जैसी मूवीज के इफेक्ट्स तैयार हो जाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। आदि पुरुष का क्रेज तो बहुत है, पर वैसा नहीं जैसा ओल्डर रामायण का था। तो फ्रांस 35 साल पहले एक टीवी शो रिलीज हुआ जिसको आज हम रामानंद सागर की रामायण के नाम से जानते हैं। आज जो आदि पुरुष का क्रेज है वो तो सिर्फ एक उम्र के लोगों में और एक ही इलाके में है, जो कि कुछ समय तक रहेगा। पर जो रामानंद जी की रामायण है उसका क्रेज तो देशों में था और वो आज भी चलती है। जब रामायण रिलीज हुई थी तब मुस्लिम हो जाए हिंदू सब एक साथ रामायण देखते थे। तब सिर्फ घर में एक ही टीवी होता था और सभी घरों में बस रामायण की आवाज आती थी। बच्चों से लेकर बड़ों सब लोग बस रामायण देखने आ जाते थे अपने सभी काम छोड़कर। तो ये तो हुई पॉपुलैरिटी की बात। पर क्या आपने कभी सोचा उस समय में विजुअल इफेक्ट्स या वीएफएक्स तो नहीं होते थे, तो तब के समय में रामायण की शूटिंग कैसे हुई? अगर नहीं तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी या किसी और कैरेक्टर के उड़ने की। तो फ्रेंड्स, आदि पुरुष के ट्रेलर में तो आपने देखा ही होगा कि हनुमान जी हवा की गति से उड़ रहे हैं, पर उस समय में हनुमान जी नहीं उड़ते थे, सिर्फ उनके पीछे का बैकग्राउंड मूव होता था। उस समय गरुड़ को विजुअल इफेक्ट्स के नहीं दिखा सकते थे, इसलिए किसी एक्टर को गरुड़ की ड्रेस पहनाकर एक्टिंग करवाई जाती थी। उस समय में कंप्यूटर नहीं होते थे, इसलिए सभी इफेक्ट्स कैमरा ट्रिक्स की मदद से क्रिएट होते थे। रामायण देखने से ही पता चलता है कि रामायण में रियर प्रोजेक्शन का खूब यूज हुआ था, यानी कि पर्दे पर बैकग्राउंड में कोई इमेज चल रही है और एक्टर्स उसके सामने खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं। रामायण देखने वालों को याद होगा कि जब भी कोई फाइट होती थी राम रावण लक्ष्मण मेघनाथ, तो पीछे लड़ रहे सैनिक अलग ही दिखते थे। ये सब रियर प्रोजेक्शन का कमाल था। रामायण में इफेक्ट्स ऐड करने के लिए कैमरा पर भी बहुत सारे खेल होते थे, जैसे बादलों को बनाने के लिए कॉटन का यूज होता था और धुंध को दिखाने के लिए अगरबत्ती को कैमरे के आगे रखते थे। तो इसी तरह छोटी छोटी चीजों से इफेक्ट्स बनते थे। आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी पहाड़ लेकर आते या कोई पेड़ उखाड़ते थे तो वो अक्सर एक्टर्स से भी छोटे होते थे। तो इसी तरह सभी इफेक्ट्स दिखाई देते थे। वहीं पर आप आदि पुरुष के हनुमान देखें कितना बड़ा फर्क दिखता है। अभी तक जो था वो सब किसी न किसी तरह से दिखाई देता थे, पर जो तीर के आगे की सुपर पावर्स थी वो कैसे दिखाई जाती थी? तो फ्रेंड्स, वो सुपर पावर्स किसी ट्रिक की मदद से नहीं दिखाई जाती थी। तब कंप्यूटर तो नहीं होते थे, तो एक हॉलीवुड की स्टार वर्स जैसी फिल्म में यूज होने वाली एक मशीन SCG-2000, इसकी फुल फॉर्म स्पेशल इफेक्ट जनरेटर का यूज हुआ। इस मशीन से वीडियो एडिट के स्टेज पर इफेक्ट लगाने पॉसिबल थे। रामायण में तीरों पर होने वाले इफेक्ट्स इसी मशीन से आए थे। तो ऐसे ही सभी इफेक्ट्स किसी न किसी तरह ऐड होते थे। तब की रामायण का इतना क्रेज था कि उसके एक्टर्स जिन्होंने सीताराम जी का रोल किया था उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, और वो जब बाहर जाते थे तब लोग उनको घेर कर माथा टेकते थे और किसी मंदिर में तो उनकी हुई फोटो थी। लोगों के मन में वही रामायण वास कर गई है। सच कहूँ तो मुझे भी पुरानी रामायण ही अच्छी लगती है। आदि पुरुष को तो देखने के बाद ही पता चलेगा।